विश्व के पहले वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के ज्ञान के प्रतीक संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। आज के धम्म वर्ग में आपके सामने जो विचार रखे जा रहे हैं उसका विषय है कि सामाजिक शोषण व्यवस्था के कारण और उनके निराकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के बारे में आपको संक्षिप्त में कुछ विचार यहाँ पर रखे जाएंगे। पहला जो विचार है, समाज को शोषण करने के लिए तो जिन लोगों को समाज का शोषण करना है, जिन लोगों को अपने एक वर्ग को श्रेष्ठ बनाना है, उन्होंने उसी के अनुसार ग्रंथों की निर्मित की और उस ग्रंथ के बारे में ये कहा गया कि ये ग्रंथ में जो भी लिखा है वो ईश्वरीय है, इस पर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकता। ये अपौरुषेय है, इट इज द इनफैलिबल। ये इसलिए कहा गया कि उसको सार्वजनिक तौर पे उसके विरुद्ध कोई विद्रोह न करे, इसलिए उनके ऊपर एक प्रकार की मानसिक गुलामगिरी निर्माण करने के लिए ये बातें बताई गई। लेकिन तथागत बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध के विचार किस तरह से स्वतंत्र है, सबको गुलामगिरी से मुक्त करने वाले विचार तथागत बुद्ध के हैं। और उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका पुनर्विचार, पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा सकता है और कोई भी बात अंतिम नहीं है, इसमें हर समय परिवर्तन हो सकता है। तो हमें अगर समाज को शोषण मुक्त करना है तो बुद्ध के विचार को अपनाना पड़ेगा। हमारे ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ या किसी का भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसको अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। उनमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है। अगर हम इस प्रकार नहीं करेंगे तो ग्रंथों द्वारा जो
सामाजिक शोषण व्यवस्था निर्माण की गई है, वो शोषण व्यवस्था वैसे शुरू रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को सत्य और यथार्थ सत्य, मैन मस्ट बी नो द ट्रूथ एंड रियल ट्रूथ, मनुष्य को अधिकार है और हर मनुष्य को वो अधिकार होना चाहिए कि जो सत्य है, वास्तविक सत्य है, रियल ट्रूथ है, उसको समझे, किसी गलत भ्रम में न रहे, किसी अंधविश्वास में न रहे, क्योंकि ये जो विचार स्वातंत्र है, विचार स्वातंत्र ही सत्य के खोज का एकमात्र कारण है। हमें इस तरह से मानसिक गुलाम बना के रखा है कि सत्य की खोज करने का स्वातंत्र हमसे उन्होंने हमें अधिकार नहीं दिया, वो स्वतंत्रता छीन ली। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने वो स्वतंत्रता दी है हमें, तो हर चीज को हम अंधविश्वास के द्वारा न स्वीकार करते हुए हमें उसके जड़ तक जाना चाहिए, उसके तह तक जाना चाहिए और उसको सत्य का हमें डिस्कवरी करना चाहिए, सत्य का इन्वेंशन करना चाहिए, सत्य की तहकीकात करना चाहिए। जब हम सत्य समझेंगे तभी हम शोषण से मुक्त हो सकेंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वो बातें बताई हैं। दूसरी बात जो बताई उन्होंने कि जो आजकल कर्मकांड किए जा रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने पूजा का उतना विरोध नहीं किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने पूजा का कोई विरोध नहीं किया। पूजा करने से श्रद्धा बल बढ़ता है और श्रद्धा बल होने से आदमी के मन में एक ताकत निर्माण हो जाती है। इसलिए बाबा साहब ने पूजा का, वंदना का विरोध नहीं किया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने उसका विरोध किया कि जो कर्मकांड हम किसी प्राप्ति के लिए करते हैं, यानी एक अलौकिक या चमत्कारिक दृष्टि से करते हैं कि ये मन में भावना लिए हम कोई भी कर्मकांड करते हैं कि ये कर्मकांड करने से मेरा या मेरे परिवार का कल्याण हो सकता है, हमारे घर में जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो सकती है, हमारा जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान रुक कर हमें फायदा हो सकता है। इस तरह के जो अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को रखते हुए जो हम कर्मकांड करते हैं, उस कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्शिप एंड प्रेयर देयर इज नो एफिकेसी, यानी तुम कितनी भी बड़ी पूजा करो, कितना भी बड़ा तुम कर्मकांड करो, कितनी भी बड़ी वंदना लो, तो उसका प्रभाव तुम्हारे दुख मुक्ति के लिए नहीं होगा।
समस्या मुक्ति के लिए उसका प्रभाव नहीं होगा। तुम जैसे कर्म करोगे, जिस तरह से कार्य करोगे, उस कार्य का प्रभाव हो सकता है, लेकिन पूजा अर्चा कर्मकांड करने से आदमी का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण होगा तो उसमें पुरोहित वर्ग का कल्याण हो सकता है, क्योंकि पुरोहित वर्ग ने ये कहा है कि जितना पुरोहित को दान मिलेगा या आप दान देंगे पुरोहित को तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो ये भावना समाज में रूढ़ हो गई है, लोगों के मन में यह भावना दिमाग में आ गई है। इसलिए लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए पुरोहित को दान देते हैं और उनको लगता है कि दान देने से हमें पुण्य प्राप्त मिल गया है, इसलिए कर्मकांडों की ज़्यादा उन्होंने निर्मित की। हर प्रकार का कर्मकांड, नए नए कर्मकांडों की निर्मित की, ताकि कर्मकांडों के द्वारा पुरोहित वर्ग को दान दक्षिणा मिले। तो इसी प्रकार समाज में सामाजिक शोषण होता है। इस शोषण को हमें रोकने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य करने के लिए मानवतावादी कार्य की आवश्यकता है, जो समाज में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय की व्यवस्था निर्माण करता है। ऐसे कर्मों की आवश्यकता है। उसके बाद में भारत में क्रमिक असमानता का निर्माण किया है। बड़े पैमाने पे क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इनइक्वलिटी की निर्माण की गई। ये इसलिए निर्माण की गई कि जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्य समाज है, वो आपस में जाति श्रेष्ठ के आधार पर, वर्ण श्रेष्ठ के आधार पर आपस में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। एक कहेगा मैं श्रेष्ठ, तू कनिष्ठ है, दूसरा कहेगा कि तू नीच है, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस तरह से जाति जाति में उच्च नीचता का भाव निर्माण करने के लिए ये क्रमिक असमानता बनाई गई है, ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। इसका हमें विरोध करना चाहिए। इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का हमें त्याग करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें इस व्यवस्था से बाहर निकाल करके हमें बुद्ध धर्म का आश्रय लेने के लिए कहा, बुद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद जन्म के आधार पर व्यक्ति के कर्म निर्धारित करना, यह भी एक प्रकार क्रमिक असमानता दर्शाता है। इसलिए आज भी कुछ लोगों की इस तरह से नियत दिखाई देती है कि ये छोटे जाति के लोग हैं, नीच लोग हैं, उन्होंने उनके जाति के अनुसार वही काम करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर का हम बहुत बड़ा आभार मानते हैं कि उन्होंने संविधान के माध्यम से हमें गुणवत्ता, योग्यता के आधार पर कर्म का निर्धारण करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। लेकिन फिर भी
मैंने कई जगह पढ़ा और सुना भी कि जेल में भी जो कैदी होते हैं उनको भी जाति के अनुसार जेल में काम दिया जाता है। आज भी देहातों में वही परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो हमें बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार मिला कि अपने कर्म को ऊंचा बनाना और अपने आप को शिक्षित बन करके आगे श्रेष्ठ बनना, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। हम इसका पूरेपूर इस्तेमाल करना चाहिए और हर एक को मौका है आगे बढ़ने का, तो अभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे क्या परिस्थिति निर्माण होगी इसके बारे में अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन सा समय आएगा। लेकिन जिस समय हमारे उपयोग का समय है उसका समय का इस्तेमाल हमें बराबर करना चाहिए। उसके बाद एक समाज व्यवस्था में एक ऐसा श्रेष्ठ वर्ग निर्माण किया गया है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सेल्फ स्टाइल सुपरमैन। यानी उन्हीं लोगों ने जिन्होंने समाज व्यवस्था निर्माण की, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, जिन्होंने जातियों में और जातियों का निर्माण किया, इन्हीं लोगों का ये षड्यंत्र है कि पूरे समाज में एक ऐसा वर्ग निर्माण करें जो श्रेष्ठ कहलाए। ये वर्ग श्रेष्ठ है, ईश्वर को ये वर्ग मान्य है, ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है, इतनी ताकत इस वर्ग में है। ये इस तरह का पुरोहित वर्ग और बाबाओं का वर्ग उन्होंने निर्माण किया। इन बाबाओं ने जो काम किए हैं उन्होंने सबके कल्याण की बात नहीं की। उनके मन में ये इच्छा दिखाई नहीं देती है कि सभी मानव जाति का कल्याण हो, सभी को एक समानता मिले। ये लोग भी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ये लोग भी जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ये लोग भी क्रमिक असमानता को बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग ईश्वर के नाम से, चमत्कार के नाम से, अलौकिक शक्ति के नाम से समाज को लूटते हैं। समाज का जो अज्ञानता का फायदा लेकर के समाज का शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें समझना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि जो कुछ है वो हमारे कर्म का फल हमें मिलने वाला है। दूसरे के द्वारा हमारे कर्म का फल हमें नहीं मिल सकता है। हमें अगर अच्छे कर्म का फल चाहिए तो हमें स्वयं अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। दूसरे के आशीर्वाद से हमें अच्छे दिन आएंगे तो ये नहीं हो सकता। दूसरा हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। इसमें ये पुरोहितवाद में ऐसी व्यवस्था कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई है। ये जो पुरोहित व्यवस्था है कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए की गई है। इस व्यवस्था में कमजोरों को दबाने के लिए की गई है, उनका शोषण करने के लिए की गई है और उन्होंने लोगों को पूरी तरह से दास्ता में रखने के लिए
ये व्यवस्था बनाई है। ये पुरातन काल से ये व्यवस्था बनी हुई है। उसके बाद ये सब लोग किसी को दोषी न माने, लोग स्वयं को दोषी माने, सबको गुनहगार, स्वयं को गुनहगार समझे। जो शोषण करता है वो लोग समाज के नजर के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि समाज विद्रोह करेगा। इसलिए समाज ने विद्रोह नहीं करना चाहिए। शोषण तो होना चाहिए एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो शोषण होता है वो आदमी, शोषित आदमी शोषण व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह न करे। इसलिए उन्होंने एक कर्म नियम बनाया, कर्म सिद्धांत बनाया, जो कि कर्म सिद्धांत कहता है कि वर्तमान स्थिति में तुम जो भी भोग रहे हो, तुम्हारी जिस जैसे भी दशा हो, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। यह सब ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपने इसके पहले के जन्म में जो पाप किया था, उस पाप का फल वर्तमान जीवन में, वर्तमान जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। इस तरह से एक शोषण करने वाला कर्म सिद्धांत बना करके लोगों को शोषण किया जा रहा है, और हमें इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए कि शायद कोई महामानव होंगे कि जिनको पूर्व के जन्म के बारे में मालूमात रहती होगी, या फिर भावी जीवन के लिए जो जीवन के बारे में उनको पता होगा, लेकिन सभी को इस बारे में पता नहीं रहता है। इसलिए ये जानबूझ करके हमारा शोषण करने के लिए इस तरह के कर्म सिद्धांत को बनाया गया है। इससे जो लोग इस तरह के कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, वह यह समझते हैं कि व्यक्तिगत दुख और सामाजिक दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है और कोई नहीं। विद्रोह भी इस कष्ट के स्थिति को बदल नहीं सकता। सामाजिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इस तरह से इस कर्म नियम ने अमानवतावादी व्यवस्था के विरुद्ध, इस कर्म सिद्धांत ने जो अमानवतावादी व्यवस्था है उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले शूद्र और स्त्रियों के शक्ति को नष्ट कर दिया है। इसलिए आप समझने की कोशिश करो, चाहे अपना आदमी हो, अपना भिक्षु हो, या फिर दूसरा कोई पुरोहित हो, अगर वो इस तरह से पूर्व जन्म की और भावी जन्म की बात करता है तो उसको हम नज़रअंदाज करें, उसके ऊपर हम विश्वास न रखें, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं है कि वो पिछले जन्म के बारे में जाने।